मैं डॉक्टर रीता शुक्ला, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय बीए पार्ट फर्स्ट के पाठ्यक्रम में बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर काव्य किरण आदिकालीन एवं भक्तिकालीन काव्य में हम पढ़ रहे थे उद्धव। सूरदास द्वारा रचित उद्धव संदेश। तो ऊधो हम अजान मत भूरी, जानत है ते लोग की बातें, नागर नवल किशोरी, कंचन को मृग कौन देखियो, कौन बांध्यो डोरी, कहू ध्यो मधुप बारी मथ माखन, कौने भरी कमोरी, बिनही भीत चित्र किन काढ़्यो, किन नव बांध्यो झोरी, कहो कौन पे कड़त कनूकी, जिन हट भूस पछोरी, यह व्यवहार तिहारो बलि बलि, हम अबला मत थोरी, निरखई सूर्य श्याम मुख चंदई, अखियाँ लगन चकोरी। आगे, जब कृष्ण का संदेशा लेकर उद्धव ब्रज आते हैं और अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपनाने के लिए गोपियों से कहते हैं, तो सूरदास द्वारा रचित भ्रमर की सार में संकलित गोपियां उद्धव के राजयोग का विरोध करते हुए कहने लगी कि अनुकूल कार्य करने से कोई ही उपलब्धि होती है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो अज्ञानी तथा बुद्धि से भोली बालाएं हैं। ऊदो हम अजान मत भूरी, हे उद्धव, हम तो अज्ञानी तथा बुद्धि से भोली बालाएं हैं। हम गुरु ज्ञान गम्य योग की बातें नहीं जानते, जानत हैं ते जोग की बातें, नागर नवल किशोरी। हम तुम्हारे निर्गुण निराकार की बातों को जानने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए आप ये योग की बातें उनसे कहिए। इस संसार में ये तो श्रेष्ठ बुद्धि वाली नगरों में रहने वाली नवयुवतियाँ ही जान सकती हैं। हे उद्धव, जिस संदेश को लेकर तुम आए हो वह बात हम नहीं समझ सकती, हम तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म को नहीं अपना सकती। यह तो वही अपना सकती हैं जो नगर में रहने वाली चतुर श्रेष्ठ बुद्धि वाली, योग की बातें तो चतुर श्रेष्ठ बुद्धि वाली नवयुवतियाँ ही जानती हैं, इसलिए आप ये योग की बातें उनसे कहिए। इस संसार में असंभव को संभव नहीं किया जा सकता। नवल किशोरी, कंचन को मृग कोने देखियो, कोने बांधे डोरी। जो चीज़ असंभव है, तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म जो हमें दिखाई नहीं देता, उसको हम कैसे स्वीकार कर सकती हैं। जैसे कोई सोने का मृग प्राप्त करना चाहे तो वह सोने का मृग प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब किसी ने कहीं कभी उसे देखा ही नहीं है तो फिर उसे वह कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे उसे डोरी से बांध सकता है। वही स्थिति तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म की है, जिसको हमने देखा ही नहीं उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बिन ही भीत चित्र किन काढ़्यो, किन नव बांध्यो झोरी। इसी प्रकार गोपिकाएं कहती हैं कि यदि कोई दही इसके स्थान पर पानी को मथने लगे तो उससे कभी मक्खन नहीं निकल सकता। कहो दो मधुप बारी मथ माखन, कौन भरे कमोरी। कभी जिस तरह से पानी को मथने से मक्खन नहीं निकल सकता, मटकी को नहीं भरा जा सकता, और जैसे उद्धव, क्या बिना भित्ति पलक या दीवार, बिना किसी आधार के किसी का चित्र खींचा जा सकता है। कोई आकाश को में झोली बांध सकता है, उसी प्रकार कोई हठपूर्वक भूसी को पछाड़ता रहे उसमें से अन्न का कण निकाल सकता है? नहीं। गोपिकाएं अपनी चतुर बुद्धि से उद्धव को समझाना चाहती है कि जिस तरह से पानी को मथने से मक्खन नहीं निकल सकता, मटके को नहीं भरा जा सकता, बिना भित्ति के, बिना किसी सहारे के किसी चित्र को नहीं बनाया सकता, आकाश को कभी झोली में नहीं लिया सकता, और
किसी भी कनूकी कहते हैं भूसी को, जो अन्न रहित है, जिसमें अन्न का दाना नहीं है, उसको आप सूप में कितना भी उड़ाते रहो, उसमें से दाना नहीं निकल सकता। तो तुम्हारा निर्गुण निराकार ब्रह्म को हम कैसे अपना लें, जिसके बारे में हम कुछ जानती ही नहीं है। यह व्यवहार त्योहार और बले बले हम अमला मत बोली। इसलिए तुम्हारा निर्गुण और योग साधना का उपदेश देने वाला अर्थात ज्ञानोपदेश का व्यवहार भी निरर्थक है, वह फलित नहीं हो सकता। सूरदास के वर्णानुसार गोपियाँ कहने लगीं कि हे उद्धव, हम तुम पर बलिहारी जाती हैं, हम तो थोड़ी या अल्प बुद्धि वाली नारियां हैं। अतः इस निर्गुण साधना रूप योग को अपने पास ही रखो। हमारी आँखों की लगन रूपी चकोरी तो प्रिय कृष्ण के चंद्रमुख का ही अवलोकन करना चाहती हैं। तुम जो व्यवहार करने आए हो, जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म की स्थापना करने आए हो, उसको अपने पास ही रखो। हमारी अखियाँ तो श्री कृष्ण के चांद रूपी मुख को देखना चाहती हैं और किसी को नहीं। गोपिकाएं निर्गुण साधना के सख्त विरोधी हैं। वह योग साधना को असंभव एवं अनुचित बताती हैं। गोपिकाएं तर्कशील हैं, वाणी से उद्धव की बात को काटने में समर्थ हैं, और उद्धव केवल अपने अहंकार में निर्गुण निराकार का उपदेश गोपियों के समक्ष देते हैं, जो गोपियां कभी भी स्वीकार करने में समर्थ नहीं होती।